हेलो डियर बच्चा गैंग, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो डिफरेंशिएशन के बवाल वीडियो के बाद, धमाकेदार वीडियो के बाद, ये वक्त है इंटीग्रेशन पढ़ने का। अब इंटीग्रेशन में काफी इंटरेस्टिंग सवाल भी आते हैं फिजिक्स के थ्रू, यानी कि फिजिक्स में काफी इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किए जाते हैं। अब देखो ना, डिफरेंशिएशन मैंने बताया, डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या बताया, कैसे कैसे यूज किया जाता है फिजिक्स में, मैंने वो भी सिखा दिया। और हमने ये भी सिखाया कि वो किस किस केस में फेल करते हैं, किस केस में नहीं फेल करते हैं। और हमने इसके साथ ये भी बता दिया था कि डिफरेंशिएशन को कैसे यूज किया जाता है, क्या सोचेंगे, कैसे मुझे लगेगा कि डिफरेंशिएशन को यूज करना चाहिए। तो ये सब सारे वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आपने डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं सीखा है तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिफरेंशिएशन का वीडियो को देखें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। क्या नाम हो रहा है इसका? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को हम लोग आज सीखेंगे किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। अब तुम्हें मन में ये भी डाउट आता है कि इंटीग्रेशन का क्यों क्यों यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तमाम सारी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। नहीं, अगर वीडियो के साथ नहीं बनोगे तो फिर 2 दिन के बाद सवाल करोगे कमेंट में, या फिर हमारे आरसीपी के फिजिक्स डाउट रूम में कि सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप इस वीडियो के साथ बनोगे तो आप सारे सवालों का आंसर पा जाओगे जो आपको इंटीग्रेशन से बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वीडियो के साथ बनिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। रियल में इंटीग्रेशन का मतलब तो बहुत विशाल है, पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट हैं। बट मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक साइड करते हुए चंदन सर आपको बताने जा रहा है बिल्कुल 2 से 3 लाइन में फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेशन, वो परिभाषा, वो आपको समझाने का तरीका। मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ मैथ के अकॉर्डिंग क्या है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फिजिक्स में बहुत छोटा छोटा पार्ट। अगर बहुत बड़ा पार्ट है, डिफरेंशिएशन का मतलब कि अगर बहुत बड़ा पार्ट है आपके पास और आपको एक छोटा सा पार्ट चाहिए, तो हमें डिफरेंशिएशन के तरफ देखना चाहिए। अब कहता है कि डिफरेंशिएशन की तरफ देखोगे तो इसका मतलब कि बड़े पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए, छोटा सा पार्ट बनाएंगे क्योंकि वो तो है बहुत बड़ा पार्ट, उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट देखना है, तो फिर डिफरेंशिएशन की तरफ देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं और उसको एक साथ ऐड करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं और उसको एक साथ ऐड करना चाहते हो, तो फिर आपको इंटीग्रेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंटीग्रेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। छोटे छोटे पार्ट को अगर ऐड करना है तो इंटीग्रेशन के अलावा कोई रास्ता फिजिक्स में नहीं है। क्या बात समझ जाए? जैसे कि आपको मैं बताता हूँ और भी इंटीग्रेशन का लॉजिक बताता हूँ कि जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था कि मान लीजिए कि एक इस तरीके का कोई टाइप है। अब इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ऐसे पार्ट का एरिया। तो जब एरिया निकालना होता था तो क्या करोगे? तुम बोलोगे कि सर इसमें तो लगा देते हैं कुछ, है कि नहीं। अब देखो, लगाने का टाइम उस समय तो कुछ लगा नहीं पाते थे, तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया कि कैसे निकाला जाए इसका। तो लोगों ने कहा गया, न्यूटन के पास गया कि बोलो भैया कुछ कीजिए, आप ही तो एक महान है। बोलो मैं कुछ करता हूँ। तो न्यूटन साहब ने कुछ रिसर्च किया इस पे। फिजिक्स के लिए और भी कुछ साइंटिस्ट होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होंगे, लेकिन न्यूटन का भी कुछ ना कुछ योगदान है इंटीग्रेशन में। उन्होंने बोला कि हम क्यों ना ऐसे ऐसे पार्ट को, इसको अगर एरिया निकालना है तो इसको ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट हम लोग ऐसे ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्ट। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे, देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बोला कि एरिया ही तो निकालना है ना, तो एक वो कितने रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22, क्या ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल है। अब छोटे छोटे रेक्टेंगल सबका एरिया निकल के ऐड कर दो।
कैसा तरीका है इसका एरिया निकालने का? कैसा तरीका है इसका एरिया निकालने का? क्या बहुत ही बकवास तरीका है। लेकिन पहले के साइंटिस्ट लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले के साइंटिस्ट लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्या करेंगे? ऐसे ही करना पड़ेगा। अब लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि कुछ ऐसा तरीका आ जाए कि ऐसे ऐसे एरिया को यूं चुटकी में खत्म कर दें, तुम्हें सुन के कैसा लगेगा? लगे अरे सर क्या मजा आ जाए जिंदगी के। फिर तो अगर जिंदगी का मजा आनंद उठाना है तो इंटीग्रेशन को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्टों के लिए यूज करो, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्टों के लिए यूज करो, यहां पर इंटीग्रेशन काम आए। जैसे कि आप एक इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर, और आपको एक छत बनाना है। तो छत बनाना है तो आपको देखना है कि एक छोटे से एरिया में अगर एक आदमी खड़ा हो तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया है, तो उस पर मैक्सिमम आदमी कितने खड़े हो सकते हैं? कैसे भी सवाल होते हैं सिविल लोग ऐसे सॉल्व करते होंगे कि एक छोटे से पार्ट है और इतना पार्ट में एक आदमी खड़ा हो रहा है, उसका वेट इतना सा पार्ट संभाल रहा है, तो बताओ ऐसे ऐसे कितने सारे आदमी लोग वहां पे मैक्सिमम आदमी लोग खड़ा हो सकते हैं कि छत ना टूटे? कैसे सवाल भी हो सकते हैं। तो इस सारे का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन में यूज करके हम निकालते हैं। तो आज बहुत ही प्यारा सा दिन है, प्यारा सा लेक्चर है इंटीग्रेशन को समझने की। तो तुम्हें एक छोटे से दो एग्जाम्पल के नजर में आपको एक बात समझ में आया कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन जो है, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन जो है वो छोटे छोटे पार्ट का क्या है? एडिशन है। कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन जो है वो छोटे छोटे पार्ट का क्या है? एडिशन है। क्या ये बातें क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्ट का क्या है बेटा? एडिशन है। ओके, समझ में आ गई बात? तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया ना पक्की? अब इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या डिफरेंशिएशन का मतलब भी समझ में आया? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे पार्ट, बहुत छोटे छोटे पार्ट को समझना, डिफरेंशिएशन। और छोटे छोटे पार्ट को एक साथ ऐड कर देना, सबको मिला देना ही इंटीग्रेशन है। आप जिंदगी में कभी किसी को मिलाए हो तभी मजा आएगा, इंटीग्रेशन का लॉजिक समझ में आएगा। और अगर जिंदगी में किसी को मिलाए नहीं या किसी से मिला भी नहीं तब तो फिर मजा नहीं आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? पक्का? पक्का? आगे बढ़े। तो इंटीग्रेशन जो है ये इसको बोला जाता है कभी कभी जस्ट रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। या फिर कभी कभी इसी लाइन को ऐसे बोला जाता है एंटी, ये थोड़ा स्टाइलिश है, ए स्टाइलिश, ए कभी देखा है? स्टाइलिश है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, चाहे एंटी डेरिवेटिव बस ऑफ क्या लिखें? एंटी डेरिवेटिव। ये क्या है? जस्ट एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। सही बात है ना? वो छोटे छोटे पार्ट, मतलब बड़े पार्ट में छोटे छोटे पार्ट को वो स्टडी करता है और इंटीग्रेशन में छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके इंटीग्रेशन वो बनाता है, कहानी जो बनाता है। दोनों में समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये हाथी जैसा, हाथी जैसा दुम, ये होता है सिंबल, ये होता है सिंबल इंटीग्रेशन। अब इसके मैथमेटिकल मीनिंग और भी बहुत सारे हैं जो समय के साथ आपको एहसास होगा कि और क्या क्या मैथमेटिकल मीनिंग है, लेकिन सिंबल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे इंटीग्रेशन का, सिंबल जो है ऐसे। अब इसमें से आप चाहे तो दो तरीके की चीजें आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन दो तरीके की चीज होती है, एक तो होती है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला लिखता हूं इनडेफिनिट और दूसरा लिखता हूं डेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? डेफिनिट इंटीग्रेशन। दो तरीके की इंटीग्रेशन होते हैं मार्केट में, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब जिसका कोई डेफाइन नहीं, डेफिनिट नहीं है, कुछ रीजन्स नहीं है, और एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। समझ में आया कि कुछ नहीं आया?
इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं पढ़ते हैं, इनडेफिनिट में क्या होता है और डेफिनिट में कैसे करते हैं, उन दोनों के इंटीग्रेशन में क्या क्या डिफरेंसेज आती है, और आपको कहाँ पे फंसना है, आप कहाँ पे आपको नहीं फंसना है, वो सब चर्चा बाई चर्चा करेंगे हम इसी लेक्चर में। तो आप बने रहिएगा लेक्चर के साथ, देखिए और आगे क्या क्या करते हैं। अरे देख तो सही, करता हूं मैं क्या, जैसे कि एक साइड में हम लिख लेते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और दूसरा साइड में लिख लेते हैं डेफिनिट। दूसरे साइड में क्या लिखते हैं, दूसरे साइड में डेफिनिट। इनडेफिनिट में वैसे जैसे कि y इक्वल टू में fx कोई फंक्शन रहेगा, दिया रहेगा कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, उसी तरीके से इसमें भी हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी हो सकता है, कर दिया इसमें। अब इन दोनों को जब करोगे तो क्या लिखोगे, y इंटू में dx, मतलब जैसे उसमें डिफरेंशिएशन में dx नीचे होता था, डिफरेंशिएशन में dx किधर होता था, नीचे होता था, और इधर इंटीग्रेशन में dx नीचे नहीं होता है, ये मल्टीप्लाइड में होता है, नीचे नहीं होता है, ये कहां पर होता है, मल्टीप्लाइड में। आपको एक पक्का रियलाइज कराऊंगा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्यों है। पहला तो उल्टा ऐसे समझ लो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ऐसे उल्टा समझ लो कि वो डिवाइड में थी, किसमें, मल्टीप्लाइड में। उल्टा काम कर रहा है ना, अभी से उल्टा काम कर रहा है। अब रियल वाला उल्टा काम कब होगा, अभी दिखाता हूं तेरे को। वाई डी एक्स, इसी तरीके से यहां पर भी वाई डी एक्स। लेकिन डेफिनिट नाम है डेफिनिट, तो ये एक रीजन होता है कि जो इंटीग्रेट करना है आपको, वो एक कोई डेफिनिट पॉइंट के बीच में करना है। किसके बीच में, डेफिनिट कोई पॉइंट के बीच में, जैसे ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक में। लेकिन इनडेफिनिट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कोई फिक्स पॉइंट से करना है, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें लिमिट है, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेटा, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर यानी कि अपर लिमिट। ओ अपर लिमिट में रह के बात कर, ओ लोअर लिमिट में रह के बात कर, तो वो वही है, नीचे वाला भाई साहब लोअर लिमिट और ऊपर वाला भाई साहब अपर लिमिट। क्या बात है, क्लियर। अच्छा, अब y के जगह पर जैसे उसमें रखते थे x का स्क्वायर, x2x कुछ भी रखते थे, तो इसी तरीके से इसमें भी हमने रख दिया fx dx, और इसको जब हम लिखेंगे इसमें भी हम लोग पुट कर देंगे fx dx a से लेकर b तक, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। अपर लिमिट हमेशा हायर वाला होता है, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला पॉइंट 1 से लेकर 6 तक। तो एक जो हुआ वो लोअर, जहां से स्टार्ट हुआ फंक्शन, उसको जहां से हम कंसीडर करना स्टार्ट किए तो वो हुआ लोअर पॉइंट। कहां तक किए, कहां तक जाना है, तो वो होता है अपर लिमिट। ठीक है, अब जब कुछ फॉर्मूले इसके आएंगे, तो जो फॉर्मूले जब लगाओगे तो कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। मान लेते हैं कि आपने फॉर्मूला लगाए और इसका आंसर आ गया gx, कुछ भी आ सकता है, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन हमने मान लिया क्या आ गया बेटा, gx आ गया, तो इसमें भी gx आ जाएगा, इसमें भी gx आ जाएगा, पक्का बात है। क्योंकि देखो यहां तक ये पूरा का पूरा चीजें तो एक ही है, खाली लिमिट लगा है ना, तो लिमिट का काम कर देंगे। ये तो fx है, सेम है, तो आ गया। मान लेते हैं कि इसको सॉल्व किया और आ गया हमारा gx। इसमें जब सॉल्व करते हैं अपने मन से एक कांस्टेंट टर्म्स ऐड करना है, अपने मन से। ये बड़ा किसी को बात पचती नहीं है, ये क्यों ऐड करते हैं सब समझ में आएगा, सब समझाएगा तेरा चंदन सर, gx प्लस में सी। लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट टर्म्स ऐड नहीं करते हैं। किसमें, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, ये हो गया काम खत्म, ये आंसर आ जाएगा इतना %। लेकिन इसमें जो है तूने तो a और b पलट दिया, मतलब पहले इंटीग्रेशन के साइन में इधर लिखते थे, तो अब क्या करें कि जैसे तूने फॉर्मूला लगाएगा इसका, तो कुछ ना कुछ आंसर जो आएगा, फॉर्मूला लगाने के बाद तो आंसर ही आता है ना, तो आंसर लगाएगा तो लिमिट को ऐसे अरेंज करना है, लिमिट को कैसे अरेंज करना, ऐसे। और इसके बाद एक स्टेप और ये करना है कि लिमिट जो है वो x की लिमिट है, कि x कहां से कहां हमारा वेरीज कर रहा है, तो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे
कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट आंसर, दिस इज आंसर। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, अपर लिमिट पहले पुट करना है फंक्शन में। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये लोअर लिमिट पुट करना, जो भी लोअर लिमिट पुट करने पर जो भी आंसर आए वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, फाइनल आंसर हो जाता है। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, बहुत ईमानदारी से नोट कीजिएगा, पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए नोट करने के लिए, जल्दी से नोट कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। तो कुछ क्या करते हैं कि ये तो देखो यहां तक था बेसिक। अब तुम्हें कई सारे किताब देखोगे तो हो सकता है बेटा आपको लंबे लंबे डेरिवेशन, लंबे लंबे फॉर्मूले, लंबे लंबे पता नहीं क्या क्या ऐसे लिखे रहेंगे, बहुत लंबे लंबे थियोरिया। तुम देख के पागल मत हो जाना कि यार चंदन से तो कुछ बताया नहीं यार, उसमें सबका मकसद एक है, हरिओम, सिखाना। सबका मकसद एक है, सिखाना। कोई पूरा लैंग्वेज इंग्लिश बोल के सिखा रहा है, कोई भाई सिंपल देहाती भाषा में सिखा रहा है। तो मैं सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैंने इंटीग्रेशन का एक झलक दिखलाया। तो झलक दिखला जा में अगला देखते हैं कि कुछ फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। तो फॉर्मूले जो है इसके कैसे आते हैं और कैसे चीजों को अप्लाई करते हैं और वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है कि अगर x पे पावर n हो dx हो। पढ़ते कैसे, कैसे पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते कैसे अगले बार बताएं। ये तो इनडेफिनिट, तो फॉर्मूला डेफिनिट और इनडेफिनिट का एक ही होता है, चाहे डेफिनिट में आए चाहे इनडेफिनिट में आए, फॉर्मूला एक ही लगाना है। फॉर्मूला अलग अलग नहीं लगाना है। फॉर्मूला एक लगा दोगे, हाँ फाइनल स्टेप तक अलग अलग हो जाता है उसकी प्रक्रिया। तो मैं दोनों को दोनों डिस्कस कर दूंगा आपके सामने। x पावर n dx, इसमें कहता है डिफरेंशिएशन क्या कहता था कि पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर। इसमें बोलता है कि पावर बाहर यानी कि मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, वो होगा डिवाइड में। और इसमें क्या होता है कि जो पावर जो है वो जो है एक बढ़ जाता है, उसमें कम हो जाता था, और वही सेम टू सेम पावर यहाँ पर आ जाए। x पे पावर n प्लस फॉर्मूला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और अगर इनडेफिनिट है तो कांस्टेंट। क्या सर इस कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। कांस्टेंट सी भी डिनोट कर सकते हैं, के भी डिनोट कर सकते हैं, आप अपना नाम भी डिनोट कर सकते हैं। मेरा नाम चंदन है तो मैं सी डिनोट कर दिया। किसी का नाम के है, कुछ नाम है के से, कामाख्या नाम है, काम्या नाम है, काव्या नाम है, तो कैसे कर दो, समझ रहे हो ना? तो कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट को डिनोट कर। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ एक ही शर्त है भाई साहब कि n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। n बराबर -1 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1 में x नॉट अलाउड। उसके लिए एक स्पेशल बना हुआ है, वो VIP है। अब ये गरीबों के बस्ती में कहाँ आएगा? 1 में x अपने आप में एक VIP है, वो गरीबों के बस्ती में नहीं रहना चाहता, उसको हम नहीं रखें। ओके, तो 1 में x सिर्फ नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हम इसके दो पहलू बताते हैं, ये तो फॉर्मूला है। अब आपके पास हम दो तरीके से बताते हैं बेटा, आप सीखना। मान लीजिए कि x पे पावर 2 है dx है, एक तो डेफिनिट इंटीग्रेशन है और दूसरा जो है x पे पावर 2 इंटू में dx यही है, और एक है सॉरी ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है और एक मैं देता हूं डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों में क्या अंतर है बस उसको देखते हैं, ठीक है? तो आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसको करते हैं इंटीग्रेशन, क्या आप करेंगे या फिर नहीं करेंगे? चलो अब मैं करता हूं। अब देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर कितना हो जाएगा x का पावर 2 + 1 अपॉन में डिवीजन में देखो n नहीं है, n + 1 है, तो जितना पावर ऊपर होगा उतना ही पावर 2 + 1, और अपने मन से कांस्टेंट ऐड करना है। हो गया आंसर, हो गया, बस सिंपल। x पे पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट, x पे पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट। लेकिन अगर तुम यही जाओगे इसको करने तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 ये लिख दिया। अब यहाँ पर 1 अपॉन में 2 लिखना, 1 लोअर लिमिट और 2 अपर लिमिट लिखना पड़ेगा। अभी हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3
और यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन में वन और टू अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब देखो पहला बार उसको अपर लिमिट पुट करोगे, पहला बार क्या करोगे उस पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस में फिर लोअर लिमिट पुट करो तो 1 अपॉन में 3 अपॉन में 3 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7/3 आंसर है। बताओ क्या समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया होगा, गारंटी है समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया x पे पावर n dx का जो फॉर्मूला होगा बेटा x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा प्लस में कांस्टेंट। और हमने ये भी बताया कि ये जो फॉर्मूला है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए भी काम करेगा और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए भी काम करेगा। लेकिन इसमें x का जो पावर है वो -1 नहीं होना चाहिए। अब मैं एक रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट k हो और x से पावर n dx हो तो उसको बिना शर्माए हुए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हो ऐसे। कैसे? ऐसे। और जो भी इसका फॉर्मूला वो आगे लगा लेना। जिंदगी से बाहर किसी को निकालना हो तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि बिना शर्माए हुए उसको k से बाहर निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया? मतलब इस इंटीग्रेशन से k को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x से पावर -2 dx है। अब मैं एक बोलता हूँ को 1 से लेकर 4 तक करना है तो कैसे करोगे? पहली बात कैसे करोगे, जो देखो x की पावर फॉर्मूला लगाओगे तो x की पावर कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक। करोगे कि नहीं करोगे? पक्का करोगे। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -2 प्लस 1 -1 अपॉन में 1 अपॉन में 4 1 अपॉन 4 नहीं मतलब 1 to 4 ऐसे पढ़ेंगे 1 to 4। अब अगर आपको इच्छा करती है, ऐसा तो कांस्टेंट वर्ड है, ये क्या है कांस्टेंट, ई वाला कांस्टेंट नहीं है, ये अंतर है, डिजिट है। तो जब लिमिट रखोगे तो उस डिजिट में तो नहीं रखोगे ना कि डिजिट में घुसेड़ दोगे पकड़ के, हाँ भैया उसी में -4, ऐसा तो नहीं करोगे। तो मैं क्या करूंगा कि इसको -1 को बाहर ले लूंगा, है ना, क्योंकि उसमें तो पुट नहीं करना, सब्स्टिट्यूट उसमें तो नहीं करना है ना, क्या अलग करना है, तो हम उसको -1 को बाहर ले लेंगे। तो बाहर लेके बाहर लाएंगे, -1 ले लिया बाहर। अब कुछ लोग बोले सर वो नीचे का है, आप तो ऊपर लेके चलेंगे, अरे यार। और x से पावर -1 को क्या 1 अपॉन में x लिख सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक पक्का लिख सकते हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब जो -1 और ये हो जाएगा 1 x पे 4 और एक बार 1 अपॉन में 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3/4 और फाइनल आंसर हो जाएगा 3/4। क्या तुम्हें बात समझ में आई? क्या आ गया? क्या पक्का बात कि कैसे होता है? क्या मैं 4-5 एग्जांपल दूंगा, क्या आप खुद से करोगे? पक्का करोगे? पक्का। इसको नोट कर लो, तो 5 हॉट एग्जांपल नोट कर लेते हैं। कौन सा एग्जांपल? हॉट एग्जांपल। तो चलिए हॉट एग्जांपल को नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा पहला dx 1 से लेकर 2 तक सिर्फ हो जाएगा √x dx। कैसे करोगे? ये हो जाएगा x पे ऐसे करो 1 अपॉन में x से पावर 3 dx 0 से लेकर 2 तक। ये को ले लेता हूँ 3x का स्क्वायर dx। एक हो जाएगा 1 अपॉन में 4x का स्क्वायर dx। आप इसको करना खुद से, नहीं आए प्लीज आप हमें डॉट ग्रुप फिजिक्स के डॉट ग्रुप से यानी कि डॉट रूम से आरसीपी फिजिक्स डॉट रूम टेलीग्राम पे चल रहा है, वहां पे लगभग 700-800 बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं। तो वहां पर आप जुड़कर आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। समस्या का समाधान का मतलब ये डॉट का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@gmail.com पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो चलते हैं अगले फॉर्मूले और अगले रूल्स की तरफ में, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे रूल्स है, बहुत छोटे छोटे रूल्स है, उसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक का इंटीग्रेशन करते हैं, एक का सिर्फ dx लिखा हुआ है, ओहो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या?
dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा। ओके 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 ओके, तुम बता दो, तुम देख रहे हो जो, तुम यहाँ तुमसे पूछ रहे हो, करके देखो। आता है? आ गया तुम्हारा? हैं? क्या बात कर रही हो, आ गया? चल देखो। अच्छा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? पक्का? पक्का कर सकते हैं। 1 में dx। अच्छा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x पे पावर 0 में dx? क्योंकि 1 x से पावर 0 का वैल्यूज क्या होता है? 1 होता है, तो हमने लिख दिया x से पावर 0 को इस तरीके से। अच्छा, क्या हम फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, x पे पावर 0 प्लस में 1 अपन में 0 प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट, ये हो जाएगा x से पावर 0 प्लस 1 का मतलब है x से पावर 1 और डिवाइडेड बाई में 1, तो डिवाइडेड बाई में 1 करो तो x हो जाएगा, x प्लस में कांस्टेंट आंसर। तो यानी कि सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x होता है। ये दिमाग में रखा जाए, जल्दी से नोट कर लो इसको। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही जबरदस्त, मजेदार। चलो करो जल्दी से। कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल्स की तरफ में बढ़ते हैं, है कि नहीं? रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाएं और आप ऐसे चक्कर में फंस जाओ तो कैसे किया जाए? और प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। डिफरेंशिएशन में आप सिखाया था सम रूल और डिफरेंस रूल, है ना? तो इन दोनों को क्या करने के लिए बोला गया कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ये कर दो, यही बहुत बड़ी आसान होगा। प्लस माइनस अलग अलग कर सकते हैं, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? अलग अलग। यानी कि अगर दो फंक्शन अगर एक साथ आ जाए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हो तो उसको अलग अलग करके भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में x के पावर माइनस में 3 हो, इसको करना है तो कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे? रूल्स क्या कहता है? रूल्स कहता है कि इसको आप अलग अलग करके कर लो। तो x का स्क्वायर इंटू में dx प्लस में x पे पावर माइनस में 3 इंटू में dx होगा कि नहीं होगा? x पे पावर 2 dx प्लस में x पे पावर माइनस में 3 dx। अभी हो जाएगा कितना? x पे पावर 2 प्लस में 1 अपन में 2 प्लस में 1 प्लस में x की पावर माइनस में 3 प्लस में 1 अपन में माइनस 3 प्लस में 1। अब तेरे को एक कंफ्यूजन है कि सर कांस्टेंट कितना बार दूं? एक बार की दो बार? कांस्टेंट कितना बार? ये बड़ा जबरदस्त। कांस्टेंट कितना बार दूं? कांस्टेंट कितना बार दूं? ये बेटा एक ही बार पड़ेगा। अरे एक है ना। अरे मान लीजिए कि इसके बदला में आपने एक नया कांस्टेंट k1 दे दिया, इसके बदले में मान लीजिए आपने नया कांस्टेंट k2 बोल दिया, तो k1 और k2 तो कांस्टेंट है, दोनों को ऐड भी करो k1 प्लस k2 को तो एक नया कांस्टेंट। सिंपल, एक नया कांस्टेंट। तो जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? x से पावर 3 अपन में 3, x पे पावर 3 अपन में 3 माइनस, क्योंकि माइनस 3 प्लस में 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x से पावर माइनस 2 अपन में माइनस 2, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट। आ गया आंसर, सिंपल। क्या कोई शिकवा या फिर कोई शिकायत नहीं किसी से? चले आगे। अब तेरे को ये एहसास दिलाता हूं कि कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को उल्टा कहा जाता है। ओह, इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था सर, कि कैसे इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का उल्टा बोला जाता है। तो वो हम करके आपको दिखाते हैं। क्या आपको पता है कि आप में बहुत दम है कुछ करने का, कुछ आगे हासिल करने का? पता है क्या? नहीं पता? पता कर लो। तुम में वो सारी शक्ति यूनिवर्स का जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, बहुत ताकत है, अनंत ताकत है। गॉड ने अनंत पावर दिया है। तुम्हें ये जानते हो क्या कि भगवान गॉड ने 24 आवर्स तुमको भी दिए हैं और 24 आवर्स उसको भी दिए हैं जो टॉप कर रहे हैं, फिर भी आप क्यों पीछे हैं? फिर भी वो क्यों आगे है? क्या आपको पता है? क्योंकि वो जज्बे के साथ मेहनत करता है, वो जज्बे के साथ मेहनत करता है। एक जुनून है उसकी आंखों में। वो तेरा जुनून कहाँ गया? उस जुनून को पैदा करो, तब कुछ हासिल होगी, तभी कुछ हासिल होगी बेटा। दुनिया में मॉडरेट बहुत कुछ है, या तो उसकी पूछ होती जो टॉप पे है। मॉडरेट का कोई लेना देना
नहीं है। कुछ करो, मेहनत करो, रात दिन एक कर दोगे नहीं होगा। क्या बात करते हो यार, IIT मेडिकल ये सब नहीं होगा कैसे? रात दिन एक मेहनत कर दोगे नहीं होगा कैसे होगा? आप करके तो देखो एक बार, आप अपनी बुलंदियों को एक बार टच कर तो देखो, आप उसके लिए कुछ करके तो देखो। आपके पास गॉड जो है ना, गॉड वो आपको सारी शक्ति दे देगी करने के लिए। वो जुनून लाओ, जुनून। इसी जुनून के साथ आगे की ओर देखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का इसको हटा दो, हटा दो पक्का बेटा। चलो मैं हटा देता हूं इसको। अच्छा, एक चीज आपको क्लियरिटी कराता हूं कि कैसे कहा जाता है कि इंटीग्रेशन उल्टा किसका डिफरेंशिएशन का, और क्यों कांस्टेंट यूज किया जाता है, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं। उल्टा कैसे बोला जाता है इंटीग्रेशन को, और उस कांस्टेंट का लॉजिक क्या होता है जो हम बार बार c या फिर k ऐड करते हैं। तो देखा जाए, जैसे कि x पे पावर 2 इंटू में dx है, तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा? x पे पावर 2 प्लस 1 अपन में 2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट, इंटीग्रेशन टूट गया। अब तुम इसमें इंटीग्रेशन मत लगा देना, जब फॉर्मूला ब्रेक हो जाए ना तो ऐसे मत लगा देना, फिर ये मजा नहीं आएगा जिंदगी में यार। ये तो ये हो जाएगा x पे पावर 3 अपन में 3। तो यानी कि x स्क्वायर को अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास आया x से पावर 2 अपन में 3 प्लस में कांस्टेंट। तो अगर ये सच में इंटीग्रेशन उल्टा है, अगर इंटीग्रेशन सच में उल्टा है, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमें पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर बिल्कुल। तो करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x से पावर 2 अपॉन में 3 प्लस में, यहाँ पर 3 होगा ना बेटा, 3 होगा ना, x पे पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में। अगर ये सच्चाई अगर है तो पक्का डिफरेंशिएट करने पे x स्क्वायर आना ही चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? भगवान ने बोला था कि अगर ऐसी चीज आ जाए तो आप उसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, कर दिया। क्या 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी है कि कोई कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। अब ये फॉर्मूला लगाओ x से पावर 3 का, तो 3 आएगा बाहर, x से पावर 3 माइनस 1 प्लस में क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3 को मार दिया, तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 2 आया कि नहीं आया, x पे पावर 2 आया कि नहीं? अब जो तुम कांस्टेंट ऐड कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, कांस्टेंट तुम ऐड जो कर रहे हो वो बेटा तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो रहा है, 0। डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो रहा है, 0। मतलब हमें ये कांस्टेंट कहलाता है कि ये फैमिली है, कर्व का फैमिली है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये फैमिली ऑफ कर्व आया, फैमिली ऑफ कर्व, किसका कर्व, फैमिली ऑफ कर्व का। अब हमें ये पता नहीं कि C है क्या, हो सकता है 5 हो, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म तो 0 बना देता है, तो 5 है कि 6 है कि 9 है हमें क्या पता। तो हमने एक अपने मन से कांस्टेंट टर्म्स उसमें क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। अब जो होगा वो टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाएगा समझ में, क्वेश्चन फिजिक्स से क्वेश्चन में। तो क्या बात है समझ में कि एक सारे तरीके इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलेगा, उसको अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्वेश्चन पे चलेगा। डेट्स वाई रिवर्स कहा जाता है, इंटीग्रेशन को रिवर्स कहा जाता है कि ये जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, या फिर डिफरेंशिएशन को बोला जाता है इंटीग्रेशन का उल्टा। क्या बातें क्लियर है, पक्का क्लियर है, नोट कर लो इसको जल्दी। चलिए तो लेक्चर को हम आज एंड करते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। अगले लेक्चर में और भी सीखेंगे कि फॉर्मूले के साथ कैसे डील किया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे डॉट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उतना बेहतर सा डॉट ग्रुप जहाँ पे हर कोई पूछ रहा है अपने अपने सवाल,
और हर कोई उसमें आंसर देने के लिए है बेताब, तो आप क्यों हो पीछे? जल्दी से जुड़ जाओ ना उसमें से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम से जुड़कर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं, आप हमारे वीडियो को डिसलाइक या लाइक करके आप हमको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्यों? तो चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जब तक अगला लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए और दूसरे को हंसाते भी रहिए। ऑल दी